एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी ब्राह्मणी बड़ी धर्मपरायण, सती और सेवा भावना से भरपूर थी। दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा से गणेश जी भगवान की पूजा पाठ और सत्कर्मों में लगे रहते थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। रोज की कमाई से घर चलाना मुश्किल था। ब्राह्मण रोज सुबह घर से निकलता और पूरे दिन भिक्षा मांगकर थोड़ा बहुत अन्न लाता। कभी कुछ मिलता, कभी नहीं। एक दिन ब्राह्मण बहुत उदास मन से घर लौटा और बोला, ब्राह्मणी, अब मेरा मन भिक्षावृत्ति करने में नहीं लग रहा है। मैं भगवान की तपस्या करूंगा और उनसे अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करूंगा। ब्राह्मणी ने कहा, आपका विचार उचित है। सच्चे मन से जो भगवान को पुकारता है उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। फिर ब्राह्मण जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और गणेश जी भगवान की कठोर तपस्या करने लगा। उसने न तो अन्न खाया, न ही जल पिया, बस ओम गणेशाय नमः का जाप करता रहा। कई दिन बीत गए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मुझे धन संपत्ति चाहिए ताकि मैं और मेरी पत्नी ब्राह्मणी अच्छे जीवन यापन कर सके। गणेश जी भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, घर जाओ। तुम्हारी ब्राह्मणी की सेवा भावना और सच्ची निष्ठा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भाग्य के द्वार अब खुल जाएंगे। ब्राह्मण घर लौटा तो देखा उसकी कुटिया साफ सुथरी थी। मिट्टी के बर्तनों की जगह कांसे के बर्तन थे और आंगन में तरह तरह के अन्न भरे हुए थे। ब्राह्मणी ने उसे देखकर कहा, स्वामी, जब आप तपस्या में लीन थे उसी समय एक ब्राह्मण बालक आया, बहुत सुंदर और मोटा था। उसने कहा, वह गणेश जी का दूत है, उसने ही यह सब कुछ व्यवस्था की है। मैं तो पहचान गई थी कि वह स्वयं गणेश जी महाराज थे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए और कहा, गणेश जी महाराज, आपकी महिमा तो अपार है। ब्राह्मणी, यह सब तुम्हारी सेवा, सच्ची श्रद्धा और सतीत्व का ही फल है। कुछ समय बाद राजा ने नगर में एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। राजा ने घोषणा करवाई कि सबसे पवित्र और पुण्य आत्मा स्त्री के हाथों का यज्ञ का पहला अन्न लिया जाएगा। बहुत सी महिलाएं आई, लेकिन जैसे ही वह अन्न उठाती वह कोयले में बदल जाता। फिर किसी ने कहा, गांव की ब्राह्मणी को बुलाया जाए जो सच्चे धर्म और पतिव्रता का पालन करती है। जब ब्राह्मणी आई, उसने यज्ञ का अन्न हाथ में लिया तो वह चमकने लगा। सभी ने उसकी प्रशंसा की और कहा, ये तो सचमुच पुण्य आत्मा है, इसका पति भी तपस्वी है। यज्ञ समाप्त होने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर लौटे। उसी रात गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और सच्चाई से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम सदा सुखी रहोगे। धन आनो, यश कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा। जो भी इस कथा को सुनेगा और पढ़ेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय हो।